कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बगावती सुर छेड़े थे और उन्होंने कहा था कि केरल की जिस सीट पर मैं जीतकर आया हूं, उस सीट पर मैं कांग्रेस की बदौलत नहीं बल्कि अपनी लोकप्रियता के सहारे जीतकर आया हूं। शशि थरूर के इस बयान के बाद केरल में एक संस्था है, उसने एक सर्वे कराया और इस सर्वे में पूछा गया कि फिलहाल केरल में कितने लोग शशि थरूर को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, या कितने लोगों को लगता है कि अगर शशि थरूर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो केरल के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और जो नतीजा सामने आया, उस नतीजे ने ना सिर्फ केरल की सत्तारूढ़ सीपीएम सीपीआई बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी हिला कर रख दिया। वैसे तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी कि उनके एक सांसद को इस तरह के नतीजे मिले, लेकिन जब आंकड़ा सामने आया तो दिल्ली में बैठे राहुल गांधी भी सक पका गए, क्योंकि इस आंकड़े में कहा गया कि केरल में 28% लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर केरल के तमाम दिग्गज चेहरों को किनारे करते हुए शशि थरूर को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। और इस बात का जिक्र खुद शशि थरूर ने भी किया था जब इस साल की शुरुआत में, आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी और अमेरिका से जो भारतीय अवैध प्रवासी थे उन्हें भारत भेजा गया। हरियाणा के लोग थे, गुजरात के थे, इसमें तो उनके हाथों में हथकड़ी लगी नजर आई थी और जो वीडियो सामने आए थे, इन वीडियोस को लेकर बहुत बवाल मचा था। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत का अपमान बताया और मोदी सरकार की विदेश नीति का पूरी तरह से एक असफलता भरा दौर बताया। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर अचानक आ जाते हैं और शशि थरूर ने इस पूरे मामले में भारत का स्टैंड लेना शुरू कर दिया। शशि थरूर ने इस पूरे मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो शशि थरूर ने एक बयान दिया था और इस बयान को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शशि थरूर जो आज कर रहे हैं, दरअसल इसकी पूरी तैयारी उन्होंने आज से 1 साल पहले शुरू कर दी थी। शशि थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें टफ नेगोशिएटर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने से बड़ा नेता किसी और को नहीं मानते हैं, अपने से बड़ा नेगोशिएटर किसी और को नहीं मानते हैं। और अगर वो पीएम मोदी के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद पूरे देश में जो पहलगाम की घटना सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां थी, भारत सरकार और सेना की नीतियां थी, विपक्ष उसे लेकर एक तरफा जा रहा था, विरोध में था, लेकिन शशि थरूर सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। और इन सब के बीच जो इस हफ्ते शशि थरूर ने एक लेख लिखा है, इस लेख ने शशि थरूर के सियासी भविष्य का रास्ता साफ कर दिया है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में शशि थरूर ने जो भारत की राजनीति में वंशवाद का जहर है, जो भारत की राजनीति में वंशवाद का घुन है, जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं घुन के तौर पर कमजोर करने का काम कर रहा है, शशि थरूर ने उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। और इस आर्टिकल में, इस लेख में, जो वंशवाद का कैंसर है भारत की राजनीति में, इस कैंसर की वजह शशि थरूर ने किसी और को नहीं बताई, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सबसे ताकतवर परिवार, कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले, फिलहाल जिसने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर रखा है, उस गांधी नेहरू परिवार को बताई। शशि थरूर ने कहा कि वंशवाद की राजनीति में योग्यता को दरकिनार कर दिया गया है और सिर्फ आपका उपनाम देखा जाता है। आप किस परिवार में पैदा होते हैं, यह आपकी सत्ता का फैसला करता है, ना कि आपकी योग्यता। शशि थरूर ने बहुत सारे नाम लिए। उन्होंने मुलायम यादव, अखिलेश यादव का नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का नाम लिया, मुफ्ती परिवार का नाम लिया। उन्होंने रामविलास पासवान, चिराग पासवान, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, यहां तक कि उन्होंने नेपाल और पाकिस्तान के नेताओं का भी जिक्र किया, शहबाज परिवार का जिक्र किया। लेकिन इन सब का जनक, इन सब का बीज, इन सब की जड़ शशि थरूर ने गांधी नेहरू परिवार को बताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो नेहरू के बाद विरासत की सियासत
इंदिरा गांधी के हाथों में आई, उसके बाद राजीव गांधी, फिर राहुल और अब प्रियंका वाड्रा, और आगे तो अब रेहान वाड्रा की भी तैयारी चल रही है। सवाल क्या उठ रहा है? शशि थरूर ये पहली बार नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के खिलाफ 2014 के बाद पहली बार एक G23 ग्रुप ने आवाज उठाई थी, शशि थरूर उस G23 का हिस्सा भी थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद कभी हुआ करते थे, जिसमें जितिन प्रसाद कभी हुआ करते थे, जिसमें कपिल सिब्बल कभी हुआ करते थे। लेकिन उन G23 के ग्रुप के बाद भी कभी शशि थरूर ने खुलकर और सीधे तौर पर गांधी नेहरू परिवार की आलोचना नहीं की थी। यह लेकिन एक महीने में दूसरी बार हो रहा है। अब से कुछ दिन पहले शशि थरूर का एक लेख आया था जो इमरजेंसी पर था, और शशि थरूर ने इमरजेंसी की आलोचना की थी, और पहली बार उन्होंने गांधी परिवार के किसी सदस्य पर निशाना साधा था, वो इंदिरा गांधी थी। अब दूसरा लेख आया है, इसमें उन्होंने पूरे गांधी परिवार के कुनबे को निशाना साध दिया। अब जाहिर सी बात है, गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर शशि थरूर अपना सियासी भविष्य कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब शशि थरूर करने क्या वाले हैं? देखिए, अब तो खुली बगावत हो गई है। अब तक तो कभी मोदी की तारीफ, कभी बीजेपी सरकार की सराहना, कभी कांग्रेस पार्टी के भीतर खामियों को उजागर करने की बात थी। लेकिन अब तो जो कांग्रेस पार्टी के देवता हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के पीर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के, उनको ही शशि थरूर ने निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस पार्टी के पीर पर शशि थरूर ने अब तीर चला दिया है, और जब पीर पर तीर चलता है तो दर्द यहां होता है कांग्रेस पार्टी के। अब दो चीजें हैं, या तो शशि थरूर इस बात को समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी में यह उनका आखिरी कार्यकाल है। 2024 में वे चुनाव जीतकर आए हैं, चौथी बार के सांसद बने हैं, और अब 2029 तक उन्हें सांसद रहना है। तो 4 साल का सफर अभी शशि थरूर इस बगावत के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर झेल पाएंगे, यह तस्वीर मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा उन्हें करने नहीं देगी। दूसरी बात कि अगर शशि थरूर को 4 सालों का सफर तय करना होता तो वो सीधे तौर पर गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा नहीं करते। तो एक बात तय हो गई कि शशि थरूर कांग्रेस के भीतर बहुत लंबा नहीं टिकने वाले हैं। तो अब शशि थरूर करने क्या वाले हैं, और इस तरह की बातें वो अचानक क्यों कर रहे हैं? तो एक यहां पर बहुत अहम रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो लोकप्रियता का सर्वे हुआ था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उसके बाद बीजेपी के साथ शशि थरूर की कई इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं, और किसी छोटे मोटे नेता के साथ नहीं हो रही हैं कि केरल के किसी छोटे नेता के साथ हो रही है या दिल्ली के किसी छोटे प्रदेश लेवल के नेता के साथ, टॉप लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। और केरल में आने वाले विधानसभा चुनाव में यह कहा जा रहा है कि शशि थरूर अपने इन लेखों के जरिए एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान बना रहे हैं, भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी पिच सेट कर रहे हैं, जो केरल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते और भी धारदार हो जाएगी। बस अब यह देखने वाली बात होगी कि इस धारदार पिच में चेहरा शशि थरूर किस तरह बनेंगे। देखिए, दो संभावनाएं हैं। एक तो शशि थरूर ने कहा था कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो उनके पास और बहुत सारे विकल्प हैं, राजनीति के अलावा भी उनके पास दूसरी चीजें हैं। लेकिन जिस लिहाज से शशि थरूर की भाजपा नेताओं के साथ, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, करीबियां और नजदीकियां रही हैं, यह कहना भी बहुत यहां पर मुश्किल नहीं होगा कि थरूर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और अब उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसमें वो पूरा एजेंडा सेट करेंगे परिवारवाद के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ। यानी कि जो परिवारवाद की राजनीति आज राष्ट्रवाद के खिलाफ भी आकर खड़ी हो गई है, और उसमें उन्होंने पूरे दक्षिण भारत को भी घेरा है। केरल के आने वाले हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप में बहुत अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, यंग से लेकर बुजुर्ग तक शशि थरूर को सुनते हैं। लोकप्रियता की तो उनमें कोई कमी है ही नहीं। दूसरी बात, या तो शशि थरूर अपना कोई राजनीतिक दल खड़ा करने वाले हैं और वो उस दल में रहकर एनडीए को केरल में खड़ा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि एक नया दल बनाकर अचानक राजनीतिक मैदान में कूद जाना कई बार आपकी सफलताओं के जो प्रतिशत रहते हैं उन्हें बहुत कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाम नबी आजाद,
उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में शिरकत की, लेकिन उन्हें बाजी हाथ नहीं आई। तो जो एक संभावना बच रही है वो है भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा शशि थरूर केरल के विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं। जिस लिहाज से केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी विचारधारा हावी है, राष्ट्रवादी विचारधारा केरल की वामपंथी विचारधारा को कुचलकर उभर कर बाहर आ रही है। अगर इस दौर में शशि थरूर इस तरह के लेख लिख रहे हैं तो संभावनाएं बहुत तेज है कि आने वाले कुछ महीनों में केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर शशि थरूर हुंकार भरते नजर आएंगे। और अब यह सुनकर कांग्रेस पार्टी कांप रही है कि अगर थरूर 28% लोकप्रियता के साथ भाजपा में आ गए, अभी कांग्रेस के कारण उनकी लोकप्रियता कम है, लेकिन भाजपा में आ गए तो ये लोकप्रियता का पैमाना 28 से 56 होने में बहुत देर नहीं लगेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।